हेलो स्टूडेंट्स, हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड हेलो माय डियर व्यूअर्स। मैं राजन दीक्षित फिर से अपने इस ऑनलाइन स्मार्ट एजुकेशन क्लास में आप लोगों का फिर से अपने जो है हमारे डियर थर्ड सेमेस्टर बच्चे हैं उनका स्वागत करता हूं। चलिए, आज जो हमारा जो टॉपिक है, आज का जो वीडियो है वो है मैथ्स हम लोग कर रहे थे। मैथ के हम लोग आज आप लोगों को लास्ट वीडियो में मैंने जो है आपका तीसरा चैप्टर खत्म कर दिया था, क्यूब रूट। तो आज जो है हम नए चैप्टर की ओर बढ़ेंगे। आपके तीसरे चैप्टर के बाद मैंने चैप्टर फोर्थ और फिफ्थ जो है वो मैंने जानबूझ के रोका हुआ है, क्योंकि वो जो है वो थोड़ा वो स्टैटिक्स बेस पे है और वो थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। तो फिलहाल में मैं आपको चैप्टर 6 पे लेके आ गया हूँ। ट्रिग्नोमेट्री आज हम लोग करेंगे, इसलिए कि मैंने क्वेश्चन पेपर्स आपके देखे हैं। तो इतर क्वेश्चन पेपर्स में आपके जो जिन जिन चैप्टर्स से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं मैं उनको पहले कवर खत्म करूँगा और मैं ज़्यादा उस पर डीप जाऊँगा। और जो थ्योरेटिकल है तो थ्योरेटिकल को उसको समझाने के लिए जो है मुझे ताकि ज़्यादा समय मिले, तो इसलिए मैंने उस चैप्टर को रोका हुआ है। इसलिए उसके लिए आप परेशान मत होइएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बार फिर से अपने सभी जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं, वो जो है मैं उनसे ये कहूँगा कि वीडियो अंत तक देखें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करें, लाइक करें, और जो भी हमारे चैनल पे नए हों वो सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारा जो भी अपडेट है वो एज अ नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये त्रिकोणमितीय अनुपातों की अवधारणा जो है, ये चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है, कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियो। इसका मतलब है कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रियल रेशियो। ट्रिग्नोमेट्री देखिए, याद रखिएगा, पहली बात, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पर ही लागू होता है। पहला नियम ये हमेशा याद रखिएगा, ट्रिग्नोमेट्री हमेशा राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज जिसका एक एंगल 90 डिग्री होता है, एक एंगल 90 डिग्री होता है। ट्रिग्नोमेट्री हमेशा इसी ट्रायंगल पर, मतलब इसी परिवेश में ही ट्रिग्नोमेट्री का आप जो है आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कुछ इसके बेसिक इंपैक्ट्स हैं, ये बता दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे ए, इसको लिख दिया बी और इसको लिख दिया सी। क्लियर है? ठीक है, आपका ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। आप लोगों ने पहले अपने जो पहले क्लासेस हो गए होंगे 6-7 में, मैंने अब पढ़े रहे होंगे 8 में, कि ट्रायंगल के मतलब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो बेसिकली त्रिभुज 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो उसी में से एक ये भी है, ठीक। तो इसमें एक खासियत बस यही होती है कि ये समकोण त्रिभुज, समकोण मतलब राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, इसका मतलब है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल, ये ट्रायंगल का शॉर्ट साइन है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिग्नोमेट्री हमेशा जो है वो सिर्फ एक उसी त्रिभुज पे काम करेगा जो समकोण होगा, ये हमेशा याद रखिएगा, पहला नियम। अब इस समकोण त्रिभुज में जैसे ये है, इसको मैं थोड़ा सा फिगर को और बड़ा कर ले रहा हूं। ये फिगर हमारा है, ये ठीक है, ये फिगर है हमारे पास। तो इसमें जो है आप याद रखिए, इसको जो है राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा साइड ये होता है, इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं, ठीक, या हिंदी में इसे कर्ण कहते हैं, ठीक। ये सबसे बड़ा ये साइड होता है इसमें, ठीक। इसको हम जो है यहाँ पर इसको हम कहते हैं, ये जो नीचे का होता है इसको हम कहते हैं बेस, ठीक है, ये बेस है, आधार, ठीक। तो इसको आप, बेस का मतलब हो गया आधार, या यहां पर यहां ट्रिग्नोमेट्री में कहेंगे संलग्न भुजा। क्लियर है? अब आते हैं तीसरे भुजा पर, तीसरे साइड पर। चूंकि इस साइड में आपको 90 डिग्री मिलेगा, मतलब एकदम सीधा, ठीक है, तो 90 डिग्री मिलेगा, तो इसीलिए इसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर, या हिंदी में कहेंगे
सन्मुख भुजा, सन्मुख भुजा। क्लियर है? ये आप जान लीजिए। अब इन तीनों भुजाओं का कैसे हम ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल करते हैं, कैसे इन एंगल्स का हम इस्तेमाल करते हैं, वो हम आपको अभी अब हम आपको थोड़ा सा आज बताते हैं। ठीक, अभी तक आपको ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, तो मैं इसको मिटाने जा रहा हूं, तो इसको आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप इसको रिवाइंड कर लीजिएगा या पॉज करके अपना आप चेक कर लीजिएगा। ठीक है, अब इसको मैं मिटाने जा रहा हूं। तो ट्रिग्नोमेट्री में बेसिकली 6 चीजें होती हैं, 6 ऐसे साइंस जिनका हम इस्तेमाल करते हैं। एक है आपका साइन थीटा, थीटा मतलब कोई भी एंगल ले लीजिए। दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। ठीक, साइन का उल्टा, ये आप जान लीजिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक थीटा। ठीक है, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा कॉट थीटा। ठीक, टेन का उल्टा होता है। अब ये क्या है वो भी हम आपको बता दे रहे हैं, मैंने इसलिए पहले बता दिया आपको। ठीक है, साइन का उल्टा कोसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर है? अब ये जो हमारे पास जो बेसिक 6 चीजें हैं, इन्हीं का ही प्रयोग करते हैं हम ठीक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में। किस तरह से उपयोग करते हैं, अब ये कैसे फाइंड किया जाता है, क्या होता है, अब उसके बारे में बताते हैं। साइन थीटा जो होता है, साइन थीटा का मतलब होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ये आपका P है यानी परपेंडिकुलर यानी सम्मुख भुजा, ये आपका बेस है यानी आधार या संलग्न भुजा, और ये आपका हाइपोटेन्यूज है मतलब कर्ण। ठीक, जब AB P मतलब AB P, AB का मतलब हो गया ये P परपेंडिकुलर और B अपॉन AC यानी H अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं सन्मुख भुजा अपॉन कर्ण। ठीक, ये देखिए, ठीक है। ठीक है, तो ये किसके बराबर होता है, जब ये साइड अपॉन ये साइड होगा तो वो होता है साइन थीटा के बराबर, साइन के बराबर होता है। क्लियर है? साइन के बराबर होता है, मतलब साइन थीटा का अगर आपको वैल्यू फाइंड करना है, अगर आपको कोई एंगल दिया है तो अगर आप साइन थीटा का वैल्यू फाइंड करेंगे तो आपको उस त्रिभुज में ए बी मतलब वो जहां पर लंब है, ठीक, इसको लंब भी कह सकते हैं आप, ये लंब भी कह सकते हैं क्योंकि ये 90 डिग्री, लंब का मतलब हो गया 90 डिग्री। क्लियर है? ए बी अपॉन ए सी, तो ये साइन है। अब मैंने आपको बताया कोसेक, कोसेक इसका उल्टा होता है, तो ठीक उल्टा कर दीजिए। अगर ये कोसेक होगा, कोसेक थीटा अगर दिया हुआ है तो AC ऊपर हो जाएगा, मतलब ये वाला कर्ण ऊपर हो जाएगा और जो है आपका लंब नीचे चला जाएगा। क्लियर है? अब आपको अंडरस्टूड हो गया होगा क्या कैसे उल्टा है। ठीक, अगर साइन की जगह कोसेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस जगह ये अनुपात उल्टा हो जाता है। ठीक है, अब उसी तरह से हम आते हैं कॉस थीटा पर, हम आते हैं कॉस थीटा पर। जब कॉस थीटा पे आएंगे तो कॉस थीटा का मतलब होता है BC, BC का मतलब हो गया बेस, ये आपका B बेस यानी आधार या संलग्न भुजा, और अपॉन AC, AC आपका है हाइपोटेन्यूज या कर्ण। तो ये क्या मतलब कि ऊपर BC आपका हो गया संलग्न भुजा अपॉन कर्ण। ठीक, ये किसके बराबर है, ये कॉस थीटा के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, इसका जो है कॉस थीटा के बराबर है, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन, मतलब इस समकोण त्रिभुज का आधा इस साइड और अपॉन इसके अनुपात में जो रहेगा वैल्यू वो जो है कॉस थीटा के बराबर होता है। तो इसको आप, अब हम इसका उल्टा करते हैं, उल्टा, इसका ठीक उल्टा यानी सेक थीटा था, बस वही चीज है,
सेक थीटा इज इक्वल टू AC ऊपर चला जाएगा, ठीक, और BC नीचे आ जाएगा। क्लियर है? ठीक, कर्ण ऊपर चला जाएगा, संलग्न नीचे चला आएगा। क्लियर है? ये आपको समझ। अब तीसरे में आते हैं tan में। tan का आते हैं, tan में क्या होता है? tan में उल्टा होता है। tan का होता है कि जब AB यानी कि P आपका ये सम्मुख भुजा अपॉन जो है BC, अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का नहीं है, ये अपॉन ये यानी कि लंब बटे संलग्न भुजा जो होता है, यानी बेस, ये जो आपका बेस है, बेस ये जो होता है वो tan के बराबर होता है। यानी कि आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि आपका सन्मुख भुजा अनुपात में आप किसके है? आधार बेस, ठीक है, तो वो क्या है? संलग्न भुजा, ठीक है ना, लंब अपॉन ये। क्लियर है? तो ये जो होता है वो आपके बराबर होता है tan के बराबर। tan की वैल्यू मतलब tan का वैल्यू, tan जो होता है, tan का वैल्यू आपका हो गया AB अपॉन BC। क्लियर है? tan का वैल्यू AB अपॉन BC। इसका ठीक उल्टा दिया हुआ है cot, तो cot का क्या हो जाएगा? cot का बस वही चीज BC अपॉन AB, यानी संलग्न बटे जो है सम्मुख हो जाएगा cot। ठीक है, cot में एक चीज और भी है, ठीक, एक चीज और बता दे रहे हैं cot में। tan में, tan की खासियत एक और होती है कि tan की एक वैल्यू और भी होती है। यहाँ तो हो गया tan का, कहीं कहीं जवाब आगे बताऊंगा मैं, ये आज बता दे रहा है, इसके बारे में डिटेल बताऊंगा। tan को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, वो होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा भी होता है, मतलब tan की वैल्यू sin थीटा अपॉन cos थीटा के बराबर होता है। इसको प्रूफ करके मैं दिखा दे रहा हूँ। tan का आपको मैंने क्या बताया था? tan के बराबर क्या होता है? P/B होता है, ठीक है। sin का मैंने क्या बताया था आपको? sin का बताया था कि P अपॉन H, तो P अपॉन जो है अपॉन H, ठीक है, और cos का कितना होता है? B अपॉन H, ठीक, इसके बराबर ये होता है, तो H कट गया, बचा कितना? P/B, यही होता है। tan का मैंने भी बताया आपको, P/B, ठीक है। तो sin की एक वैल्यू AB होती है, एक आप कर लीजिएगा। तो आज का जो टॉपिक है, आज मैं इतना ही था, ये थोड़ा सा मैंने बता दिया। अगले जो टॉपिक आएगा उसमें हम कुछ ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बताएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं क्लोज करता हूँ, मिलते हैं फिर आपसे, मैं विदा लेता हूँ आपसे। आज के लिए फिर धन्यवाद, ठीक है, मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।